सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने आप सबको जीसस क्राइस्ट और चर्च एज का बिलीवर मिलकर मिलेनियल किंगडम को राज करेंगे कहते हुए मैंने पूरा सिखाया था। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ वो है नया आकाश और नया धरती का विषय में। जब हम लोग इंग्लिश बाइबल को पढ़ता है तो वहाँ नया स्वर्ग और नया पृथ्वी का बारे में लिखा हुआ रहता है। तो वो नया स्वर्ग और नया पृथ्वी होगा ऐसा वाला को देखकर हम लोग ये सोचने लगता है कि तब तो यीशु मसीह जब इस संसार को अंत दिनों में न्याय करेंगे, ये पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नहीं रहेगा, सोलर सिस्टम से फट फुट करके गायब हो जाएगा, उसका बाद फिर नया धरती बनाएगा होगा, ऐसा लोग सोचता है। तो मिलेनियल किंगडम शिक्षा में वहां तो विस्तार रूप से ये बताया गया था कि जीसस क्राइस्ट सेकेंड कमिंग होने का बाद भी हमारा धरती जो है जैसे है वैसे रहेंगे, क्योंकि उस समय भी संसार में जनसंख्या लोग बढ़ाएंगे, जिसको चर्च एज का बिलीवर जो है यीशु का साथ मिलकर वो पुनरुत्थान शरीर में राज करेंगे। पूरा ऐसा मैंने सिखाया। तो अगर ऐसा बात है तो तब तो ये न्यू हेवन और न्यू अर्थ क्या है, इसको मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। जब हम लोग बाइबल में पढ़ता है तो बाइबल में अलग अलग युग का बारे में बात करता है। एक युग समाप्त होगा, नया युग शुरू होगा, और वो नया युग जो शुरू हुआ वाला वो फिर खत्म हो जाएगा, उसका बाद फिर नया युग संसार में शुरू होगा, ऐसा बाइबल में पूरा लिखा हुआ होता है। उसको आप सबसे पहले मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 को देखिए। यहाँ पर यीशु का चेला अकेला यीशु को ओलिव पहाड़ में आकर पूछता है, प्रभु आपका वापस आने का साइन क्या क्या होगा और ये युग का अंत कब होगा, ऐसा पूछा गया है। यहाँ एज जो है ग्रीक वर्ड एयोन होता है, तो एयोन को एज ट्रांसलेट किया गया है, युग ट्रांसलेट किया गया है, वो सही है। लेकिन किंग जेम्स बाइबल जैसा और भी है, उन लोगों ने वो एज का जगह में वहां पर वर्ल्ड ट्रांसलेट करके रख दिया। तो वर्ल्ड ट्रांसलेट करने के कारण से जो लोग किंग जेम्स बाइबल को पढ़ता है और उसी का जैसा ट्रांसलेशन किया वाला को जो लोग पढ़ता है, उन लोगों का दिमाग में ये आ जाता है कि जब यीशु आ जाएगा धरती खत्म, सोलर सिस्टम से पृथ्वी गायब हो जाएगा, उसका बाद नया स्वर्ग नया पृथ्वी फिर से बनाएगा। लोग ऐसा दिमाग में बिता लेता है। यहाँ जो वर्ल्ड ट्रांसलेट किया गया है वो इम्प्रॉपर ट्रांसलेशन है। हाँ, वो वहाँ एज ट्रांसलेट किया गया है, वो सही ट्रांसलेशन है, ये आप लोग याद रहना। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जब यीशु आता है तो अभी जो युग चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, मगर एक नया युग फिर से इस पृथ्वी पर शुरू होगा। इस पृथ्वी में अलग अलग युग आया और चला गया और आने वाला है, बाइबल में कई जगह में लिखा गया है। उसका सबसे नंबर 1 आता है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से लेकर 3 तक। आप देखिए, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया गया है, बाइबल बताता है। और वो बनाया वाला को स्वर्गदूत लोग देखकर परमेश्वर को जय जयकार किया है, वहाँ जॉब चैप्टर 38 में लिखा है, क्योंकि पूरा सुंदर से यूनिवर्स को बना दिया जिसमें हमारा पृथ्वी भी शामिल होता है। तो वो दुनिया को लूसीफर को राज करने दिया गया था, मगर लूसीफर परमेश्वर का विरुद्ध आइजाया चैप्टर 14 और इजिकल चैप्टर 28 के हिसाब से जाने के कारण से लूसीफर का राज किया वाला वो दुनिया को परमेश्वर तबाही में ले आता है। तो इसलिए आप वर्ष 2 में देखिए, जब आदम और ईव को बनाने से पहले पृथ्वी जैसा होना चाहिए था वो फॉर्म में नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ था और सारा पृथ्वी को पानी से ढका हुआ था, और साथ साथ पृथ्वी में कोई रोशनी नहीं था, अंधकार से कवर करके रखा हुआ था।
तो यहाँ से बहुत सा बाइबल टीचर लोग ये निकाल के आया है कि शुरू शुरू में तो ब्रह्मांड और पृथ्वी को परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया कि स्वर्गदूत लोग उसको देखकर तारीफ किया परमेश्वर को और जय जयकार किया, आराधना किया, गीत गाया हुआ जोब चैप्टर 38 में लिखा हुआ है। मगर वास्तव में आदम और ईव को बनाने से जस्ट पहले पृथ्वी कोई आकर नहीं है और पानी से पूरा प्लावित होकर पृथ्वी बैठा हुआ है और अंधेरा से भरा हुआ। तो इसलिए बहुत सा बाइबल टीचर लोग ये नतीजा निकाल के आया, जिसको मैं भी विश्वास करता हूँ, कि वो लूसीफर जब इस ब्रह्मांड को राज कर रहा था तो लूसीफर पृथ्वी को भी राज करता था और उस समय बहुत पृथ्वी सुंदर था और उस समय भी एक सिविलाइजेशन था। वो सिविलाइजेशन लोग मनुष्य था क्या, वो हमें कोई पता नहीं है। तो यहाँ हम लोग को देख रहा है कि वो जो लूसीफर का पाप करने के कारण से जो परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर जजमेंट ले आया था, उसी समय भी पृथ्वी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो पुराना युग समाप्त हो गया और नया युग आदम और ईव के जरिए परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। तो इसलिए वो आदम और ईव से पहले जो इस पृथ्वी पर सिविलाइजेशन था, उसका ऊपर जब परमेश्वर ने जाज किया था, वहां भी हमारा पृथ्वी खत्म नहीं हुआ। हाँ, सोलर सिस्टम से गायब नहीं हुआ। हाँ, पृथ्वी रहा। वो जाज करके बर्बाद किया वाला पृथ्वी को फिर से परमेश्वर वो 6 डेज क्रिएशन में रेस्टोरेशन करना शुरू किया। हाँ, ये आप लोग याद रहना। तो इसलिए आज आप लोग मास्टोडोन हाथी को भी आप देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग पृथ्वी का अंदर से निकाला है, जिसका कार्बन डेटिंग करने पर लाखों करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर मौजूद था, वहाँ निकाल के आता है। और डायनासोर्स का कितना हड्डी पृथ्वी का अंदर से निकला है, जो हमारा जमाना का नहीं है, वो लाखों करोड़ों साल पहले का है। साइंटिस्ट लोग पूरा डेटिंग करता है। तो इसलिए आदम और ईव से पहले भी इस पृथ्वी पर कुछ उन्नत सिविलाइजेशन था। हाँ, जो हम लोग को मालूम नहीं है। तो उसका बाद आप 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 6 को भी देखिए। आदम और ईव से जो नया सिविलाइजेशन, नया सभ्यता, नया युग दुनिया में शुरू किया गया था, उसको फिर वो नोआ का अपराध में वो युग को खत्म कर दिया। तो नोआ का समय में जो परमेश्वर की ओर से संसार को न्याय करके पानी से भर दिया गया था, उस समय भी हमारा पृथ्वी वैसा का वैसा था। बस पापी लोगों को खत्म किया और उस समय बारिश के कारण से जो सारा संसार में पानी पानी हो गया था, उसमें लैंडस्लाइड हुआ है, मड स्लाइड हुआ है, पहाड़ नीचे गिर गया। ऐसा करके पृथ्वी का जो नक्शा है, पेश है, देखने में थोड़ा अदला बदली हुआ, मगर पृथ्वी खत्म नहीं हुआ, वैसा का वैसा रहा। तो वो जजमेंट का बाद में फिर से प्रभु एक नया युग शुरू किया नोआ के जरिए। तो इसलिए ऊपर में चेला लोग यीशु को सही पूछा, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 में, कि ये युग का अंत कब होगा। उन लोगों ने ये दुनिया खत्म कब होगा, सोलर सिस्टम से पृथ्वी कब तबाह होगा, ऐसा सवाल नहीं पूछा, बस युग कब खत्म होगा, इतना ही पूछा है। तो इसलिए नोआ के जरिए एक नया एज, नया युग शुरू करके आज हम लोग का समय तक चल रहा है। तो ये जो अभी हम लोग का समय तक जो नोआ का समय से शुरू होकर युग चल रहा है, उसको यहाँ पितर क्या बोला है, आग से ये युग को खत्म कर दिया जाएगा बोला है। तो आज आप हम लोग का समय में परमेश्वर किस तरह से संसार को न्याय करने वाला है, आपको तो अभी पता चल गया होगा, यूक्रेन का युद्ध से और इजराइल और अरब का युद्ध से। वहाँ जो सामग्री इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या से हो रहा है, पूरा आग से इस्तेमाल हो रहा है। आज आप बंदूक से लेकर जितना भी बड़ा बड़ा बम तक, वहाँ क्या होता है, वहाँ आग तो है। एटम बम को देखिए, मिसाइल में जितना बम फिटिंग किया वाला सब तो आग ही निकलता है ना। इसलिए यहाँ सेकेंड कमिंग का समय में प्रभु आग से ये युग को अंत किया जाएगा बोला है, और ये अभी शुरुआत हो चुका है। और यीशु मसीह जब सेकेंड कमिंग होता है, तो ये जो नोआ से लेकर अब तक युग चल रहा है, वहीं पर समाप्त होगा। और उसका बाद एक नया युग फिर से इस संसार में शुरू होगा। वो है यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष का राज्य, जिसको मैं मिलेनियल किंगडम शिक्षा में पूरा सिखा चुका हूँ। और फिर यहाँ रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 7 से लेकर 9 तक आप देखिए, वो 1000 वर्ष का राज्य
वो जब समाप्त होता है तो वहाँ एक फिर से फाइनल जजमेंट होता है, वो मिलेनियल किंगडम का युग को खत्म करने के लिए, और खत्म करके फिर एक नया युग शुरू होगा जिसको रिविलेशन चैप्टर 21 में आप देखिए, और सदा के लिए हमेशा रहेंगे वहाँ लिखा है। उसमें ना पाप होगा, ना कोई मौत होगा, ना कभी शैतान यूनिवर्स में या पृथ्वी में रहेगा। पूरा साफ सफाई करके हमारा पृथ्वी को अनंत काल के लिए स्वर्ग बनाया जाता है। और रिविलेशन चैप्टर 21 में आप देखिए, परमेश्वर पिता जो है वो थर्ड हेवन से उतर करके न्यू जेरूशलेम को भी हमारा पृथ्वी का वायुमंडल में रह कर यहाँ सारा ब्रह्मांड को राज करने का केंद्र बनाया जाएगा बोला है। तो इसलिए वो 1000 वर्ष राज करने का बाद उसमें जो न्याय होता है उसमें भी दुनिया खत्म नहीं होता है। यहाँ सोलर सिस्टम से पृथ्वी गायब नहीं होता है। यहाँ ये धरती ही रहेगा। बस युग अंत का न्याय में होता क्या है, वहाँ खराब लोगों को संसार से हटाया जाता है, और उस न्याय में भूकंप होता है, टोर्नेडो, अर्थक्वेक, वोल्केनो होता है, जिसमें धरती का नक्शा हेरा फेरी किया जाएगा, पहाड़ प्लेन बन जाएगा, श्रीलंका जैसा देश गायब हो जाएगा, एक नया टोपोग्राफी संसार बदल जाता है। लेकिन धरती अपना स्थान से कभी नहीं मिटता। ये आप लोग हमेशा अपना दिमाग में याद रखना। तो इसलिए ये अलग अलग युग का विषय में जो इस पृथ्वी पर आया और चला गया और आने वाला है, उसको आप ये ग्राफिक्स को देखिए। शुरू में एज ऑफ लूसीफर, आदम और ईव से पहले जो युग था वो लूसीफर का युग था, मगर प्रभु वो युग को खत्म करके फिर से एक नया युग आदम और ईव को बना करके शुरू किया, जिसको वो नोआ का फ्लड में खत्म कर दिया। उसका बाद फिर एक नया युग शुरू हुआ नोआ और उसका परिवार के जरिए, और वो नया युग अभी चल रहा है। मगर हम लोग का समय में यीशु सेकंड कमिंग होने वाला है और ये युग यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसका बाद एक नया युग फिर से इस संसार में शुरू होगा, वो है यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य, जहाँ ये संसार ईदन बगीचा का जैसा फिर से हो जाएगा। फिर वो 1000 वर्ष का अंत में फिर इस पृथ्वी पर एक न्याय होता है, जिसमें हमेशा के लिए शैतान पाप पूरा ब्रह्मांड से हटा करके ये संसार को स्वर्ग बनाया जाता है। और उसका बाद जो युग आएगा वो एज ऑफ इन्फिनिटी, वो कभी खराब नहीं होगा। मतलब उसका बाद एक युग आया, वो खत्म हो गया, फिर नया युग आया, फिर वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक युग सीधा अनंत काल के लिए चलते रहेगा। हाँ, इसका विषय में परमेश्वर ने इनोक को भी दिखाया गया था, जिसको उसका किताब में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आदम से लेकर जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग तक संसार 6000 वर्ष गुजरेगा, वहाँ लिखा है। तो उसी का साथ साथ यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष का राज्य इस संसार में चलेगा, और वो 1000 वर्ष का अंत में और एक नया युग होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। एक युग अनंत काल के लिए चलते रहेगा, इनोक का किताब में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए जब यीशु आता है तो हमारा पृथ्वी अपना जगह में सही सलामत रहेगा, लेकिन पापी लोगों को ही खत्म करेगा। और जजमेंट करने का कारण से यहाँ संसार में कुछ पहाड़ है तो प्लेन बन जाएगा, इस तरह का उल्टा पुल्टा थोड़ा लैंड स्केप बदलेगा, वो सिर्फ होता है। हाँ, ये आप लोग अपना दिल दिमाग में बिता लेना। तो उसका बाद हम आखिरी में ये बात करेंगे, अगर हमारा पृथ्वी सच में सदा पहले से रह रहा था और आज रह रहा है और भविष्य में भी रहने वाला है, तो तब तो इंग्लिश बाइबल में नया स्वर्ग और नया धरती का बारे में लिखा हुआ है, उसको हम लोग कैसा इंटरप्रेट करें। आप आइजाया चैप्टर 65:17 को आप देखिए, यहाँ परमेश्वर न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ बनाया जाएगा लिखता है। और उसका बाद आइजाया चैप्टर 66:22 को भी देखिए, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ परमेश्वर बनाएगा और वो उसका आंख का सामने सदा रहेंगे, यहाँ लिखा है। तो उसका बाद सेकंड पीटर चैप्टर 3:13 में भी देखिए, पीटर ने भी कहा कि हम लोग नया स्वर्ग और नया पृथ्वी का इंतजार कर रहा है, जहां धार्मिक लोग रहेंगे, वहाँ लिखा है। तो उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 21:1 में आप देखिए, जॉन कहा है कि पहला स्वर्ग और पहला पृथ्वी
चला गया। उसका जगह में नया आकाश और नया पृथ्वी खड़ा हुआ, यहाँ बोलता है। तो ये से देखकर इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाला लोग का दिमाग में ये आ जाता है कि अरे तब तो जब यीशु आ जाएगा, धरती सोलर सिस्टम से उड़ जाएगा, बम का जैसा पथ कर नहीं रह जाएगा, उसका बदले में एक नया पृथ्वी फिर से बनाएगा। आदमी लोग ऐसा सोचना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होगा तो फिर वो मिलेनियल किंगडम के लिए जो प्रोफेसी करके रखा हुआ है, और मिलेनियल किंगडम का बाद ये संसार परमानेंट सदा रहेगा बोला वाला, वो बाइबल वर्ष लोग को क्या करेगा। इसलिए यहाँ जो न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ होगा कहते हुए इंग्लिश बाइबल में ट्रांसलेट किया गया है, उसको हम लोग ये नहीं सोचना है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगा, सोलर सिस्टम से उड़ जाएगा और एक नया पृथ्वी तैयार करेगा कहते हुए, बल्कि इसको हम लोग रिनोवेशन किया जाएगा। जब यीशु सेकेंड कमिंग होता है तो रीमॉडलिंग किया जाएगा, रेस्टोरेशन किया जाएगा, यानी कि मरम्मत किया जाएगा, ऐसा हम लोग को समझना है। इसलिए आदम और ईव से भी पहले एक युग था जिसको लूसीफर का पाप के कारण से जज किया गया था, और जज करके फिर से इस पृथ्वी को मरम्मत किया गया था, रेनोवेशन कर दिया गया था। उसका बाद आदम और ईव के जरिए जो नया युग शुरू हुआ था, उसको नोआ का फ्लड में न्याय करते हुए फिर से पृथ्वी को रिनोवेशन किया, मरम्मत किया। उसका बाद जो युग शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, उसको सेकेंड कमिंग का समय में न्याय करके फिर से मरम्मत किया जाएगा, रेनोवेशन किया जाएगा। उसका बाद यीशु आकर एक नया युग शुरू होगा जो उसका 1000 वर्ष का राज्य है। वो 1000 वर्ष राज्य का अंत में फिर से संसार में एक बड़ा न्याय होगा जिसमें पृथ्वी को फिर से रीमॉडलिंग किया जाएगा, रेनोवेशन किया जाएगा, और उसका बाद ये पृथ्वी में हमेशा एक युग अनंत काल के लिए चलते रहेगा, जिसको रिवीलेशन चैप्टर 21 चैप्टर 22 में डिटेल लिखा गया है। इसलिए हमारा ये पृथ्वी कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, ये अनंत काल के लिए सोलर सिस्टम में रहेगा, ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए आज का शिक्षा का कंक्लूजन ये है, हमारा समय में यीशु आएगा ही आएगा, हो तो पक्का है। जब यीशु आता है तो उसमें न्याय होगा, एक नया युग शुरू करने के लिए। तो उस न्याय में हमारा सुंदर पृथ्वी जो है, ये सोलर सिस्टम से बम का जैसा फट करके गायब नहीं होगा। हाँ, सोलर सिस्टम को ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस करके हर एक प्लैनेट लोग सूर्य का ऊपर चक्कर लगाते रहता है। तो अगर यीशु न्याय करके पृथ्वी को ही यहाँ से गायब कर देगा तो आप लोग को पता है सारा सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सोलर सिस्टम ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यीशु आएंगे मगर हमारा पृथ्वी वही का वही रहेगा, बस एक नया युग शुरू होगा। ये है हाँ, नेक्स्ट में मैं आप लोग को ट्रिब्यूलेशन का बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ सदा बना रहे। धन्यवाद।